रीजनिंग बाय के में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी समानता का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे और पार्ट 3 क्या पार्ट 2 का ही है, उसी में हम लोग और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं और दूसरे लॉजिक लगा करके इसको सीखने का कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि कह रहा है कि 222 170 से के समान है, तो 290 जो होगा कितना के समान होगा। ठीक है, 122 अनुपात 170, तो समानुपात 290 किसके समान होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि 122 क्या हो सकता है, तय हम कह सकते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। 11 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 122 हो जाएगा। ये कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो 170 हो रहा है। 290 किसके आसपास है, तो 17 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो 290 हो रहा है। तो ध्यान दिए 11 के बाद 12 नहीं हुआ 13 हुआ, यानी कि अब भाज्य संख्या चल रहा है। तो 17 के बाद क्या होगा, 18 नहीं बल्कि 19 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361 प्लस 1 यानी कि 362। तो 362 आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो आपका 362 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 जिस प्रकार 21 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। ऑप्शन में आपका 40, 41, 43 और 45। तो आप लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए कि अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है और 4 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। यानी 5 का स्क्वायर अब माइनस कितना कर देंगे, 4 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा और 49 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 घटा देंगे 49 में से तो 45। आपका ऑप्शन में 45 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है ए बी समानुपात है, ए बी संबंधित है एल से, तो बी किससे संबंधित होगा। यानी कि ए बी अनुपात एल समानुपात बी अनुपात की क्या होगा। तो ए बी का अगर हम मान देखें तो ए का 1 और बी का 2 होता है। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, ये 12, एल का 12 होता है। तो बी कितना हो गया, बी हो गया 2 और ई कितना हो गया 5 यानी 25। तो 25 का क्या लिखते हैं, 22 लिखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर में 22 है, ऑप्शन नंबर सी है। आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एन पी जिस प्रकार क्यू एस से संबंधित है उसी प्रकार डी जी किससे संबंधित होगा। तो एन पी क्यू एस से संबंधित है। तो एन का मान होता है 14 और पी का मान कितना होता है 16। ठीक है, आप याद किए होंगे। क्यू का मान कितना होता है 17 और एस का मान कितना होता है 19। ठीक है, इसी प्रकार डी का मान 4 और जी का मान 7, इसी में 7। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 17 से हो रहा है 14 से हो रहा है 17 और 16 से हो रहा है 19, यानी कितना का अंतर चल रहा है, 3 का अंतर चल रहा है। तो इसमें आप 3 बढ़ा दीजिए तो 4 से हो जाएगा 7 और 7 में 3 जोड़िएगा तो क्या होगा 10। तो 7 का क्या लिखते हैं, 7 का जी और 10 का जे। तो जे और जी और जे, तो जी और जे आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि डी जी जिस प्रकार संबंधित है टी डब्ल्यू से उसी प्रकार आर ई किससे संबंधित होगा। तो आर ई का निकालना है। तो जी का कितना 7, डी का 4, यही होता है इसका मान। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ से इस तरह से T20 और W का 23 हो जाएगा, इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है।
आप ध्यान दीजिए, इसको क्या कर रहे हैं, GT रोड, इसका अपोजिट है, और D का अपोजिट W है, तो R का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे I होता है, और E का लव, LOV लव बताए थे, तो E का क्या हो जाएगा, V, E का अपोजिट V, तो IV, हाँ IV आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, तो आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, आपको एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछेगा, एग्जाम में इस तरह से आपको मतलब प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इस तरह से आपको लैंग्वेज में दे करके पूछेगा, ठीक है, लेकिन है वही चीज़। तो क्या करना है, ALDE उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार J है, तो EAJ किससे संबंधित होगा, ये आपको निकालना है। अगर हम इसका मान लिखें तो इसका मान लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि A का 1 होता है, L का 12 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है, ये होता है J का 10 होता है, अब ये आपका 10 होता है, ठीक। E का 5 होता है, A का 1 होगा, J का 10 और K का 11, ये आपका मान होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि 12 पूरा के हम जोड़ देते हैं, पूरा कर अगर A और E आपका वोवेल है, L और D आपका कॉन्सोनेंट है, तो A और E को अगर हम जोड़ें तो A का 1 है और E का 5, यानी कितना हो गया, 6 हो गया। कॉन्सोनेंट के जोड़िए तो L और D का, तो L का 12 और D का 4, तो 12 4 कितना हो गया, 16, तो 16 में से 6 घटा रहे हैं तो आपका मान क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक। इसी प्रकार A और E का मान क्या हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और J और K कॉन्सोनेंट है तो 10 और 11 कितना हो गया, 21 हो गया। तो 21 में से 6 घटाइएगा, तो 21 में से 6 घटाइए तो कितना मिलेगा, 15, तो यहाँ पर ये आपका 15 का मान क्या होता है, 15 का मान आपका क्या होता है, O होता है, 15 का मान आपका क्या होता है, O होता है, तो आपका D नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार और एक प्रश्न पूछा है जो बिल्कुल एग्जाम में हूबहू प्रश्न पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। कहता है फर्स्ट 1L संबंधित है 12 से, उसी प्रकार 2P किससे संबंधित होगा, तो 1 गुना 12, L का मान 12 होता है, ठीक है, तो 2 गुना P का मान कितना होता है, 16, तो 2 गुना 16 करें कितना हो जाएगा, 32, यहाँ मान क्या होगा, 32 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर C है। तो इस तरह से लॉजिक को पकड़ना है और बनाना है, तो काफ़ी इजी है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।